दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। झारखंड सचिवालय की जो परीक्षा है रद्द कर दी गई है। अब नए तरीके से नए सिरे से कब तक एग्ज़ाम होगा इस वीडियो पर बात करने वाले हैं। और कैसे धांधली हुआ, क्यों धांधली होता है, धांधली कैसे रोका जाए, हर एक मुद्दे पर बात करेंगे। और नए जो एग्ज़ाम डेट है, नई परीक्षाओं की तिथियां हैं, वो कब तक दी जाएंगी, कब तक एग्ज़ाम सफल तरीके से लिया जाएगा, सारा चीज़ इस वीडियो में बोलेंगे। इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहली बात तो झारखंड में सियासी माहौल गर्मा गर्मी अफरा तफरी मचा हुआ है। हेमंत सोरेन भाई जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं और नए मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन जी जो है वो पदभार ग्रहण कर चुके हैं। ठीक है, अब ऐसे में लोगों का उम्मीद चंपई सोरेन जी से है, चूँकि उनका भी एक राजनीतिक करियर जो है पुराना बहुत दमदार रहा है। तो माना जा सकता है कि ये अगर करवा दे तो ठीक है, वरना फिर अगर इलेक्शन तक डेट पहुंच गई, चूँकि देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव जो है वो अक्टूबर नवंबर तक एग्ज़ाम आपका चुनाव होने वाला है। ठीक है, लोकसभा चुनाव कितना प्रभाव डालेगा इस एग्ज़ाम पर वो देखा जाना है कि लोकसभा चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्या जेएसएससी उसको आगे पीछे करके और जो है एग्ज़ाम ले सकती है चुनाव के पहले या चुनाव के बाद। तो ऐसे में ये बहुत ही विवादास्पद चीज़ें हैं। ठीक है, परंतु हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कभी भी कोई भी एजेंसी अगर एग्ज़ाम लेती है, एजेंसी अगर एग्ज़ाम लेती है, कोई भी एजेंसी एग्ज़ाम लेती है, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो कोई भी, ठीक है, तो वहाँ पर अगर सरकार के द्वारा अगर ढिलाई होता है, अगर सरकार के द्वारा ढिलाई किया जाता है ना, तभी एजेंसी जो है इस प्रकार का काम करती है। अगर एजेंसी के मन में डर रहेगा कि नहीं, अगर मेरा एक भी क्वेश्चन वायरल हो जाता है, एक भी सेट अगर लीक हो जाता है तो हमको करोड़ों रुपये का जो है जुर्माना भरना पड़ेगा, या फिर जेल जाना पड़ेगा, या फिर एजेंसी का लाइसेंस रद्द हो जाएगा, ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। तो ऐसे में एजेंसी जो है फेयर तरीके से एग्ज़ाम करवाती है, चाहे कोई भी एजेंसी हो। ज़्यादातर एजेंसियों का यही हाल है। अगर सरकार अगर मजबूत तरीक़ा से खड़ी नहीं रहे, स्टैंड नहीं लेती है, तो एजेंसियाँ ये सब गलतियाँ करती हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा पैसा का खेल है, सिंडिकेट चलता है इन लोगों का, अगर बहुत बड़ा सिंडिकेट चलता है। ठीक है, और ज़्यादा खुलकर बोलना भी सही नहीं लगता है मुझे। देखिए, अगर आप अपने घर में काम लगाए हैं, मिस्त्री लेबर लगाए हुए हैं, अगर आप उनको देखिएगा नहीं तो वो काम ढंग तरीके से नहीं करेंगे। कभी खैनी बनाने का, कभी चाय नाश्ता करने का बहाना, कभी इधर कभी उधर, वो लोग काम आपका डिले करवा देंगे, काम को गड़बड़ करवा देंगे। लेकिन अगर एक आदमी अगर खड़ा रहता है वहाँ पर काम कराने के स्थान पर, तो वो काम ठीक से करती है। यही हाल एजेंसियों का भी है। अगर एजेंसी को साफ तरीके से, अगर कड़ी शब्दों में अगर यदि उनको हिदायत दिया जाए कि कोई भी गलती अगर होगा तो आपको इतना जुर्माना भी लगेगा, आपको ब्लैक लिस्ट पे किया जाएगा, और मजबूत तरीके से अगर करा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एजेंसी अनफेयर तरीक़ा से एग्ज़ाम लेगी। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा और कौन सी एजेंसी करवा सकती है। लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि सर टीसीएस एग्ज़ाम करवाएंगी, टीसीएस को एग्ज़ाम देना चाहिए, टीसीएस को देना चाहिए। देखिए, टीसीएस जो है वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता है कि करवाएंगी, क्योंकि उनका साल भर का प्री बिड चलते रहता है। ठीक है, और साल भर 2 साल का उनको समय फिर लग जाएगा, और बहुत बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर वो एग्ज़ाम वगैरह करवाती है। तो ऐसे छोटे छोटे एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता है कि लेंगी, और इतने मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रक्रिया वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हालांकि और दूसरी भी बहुत सारी एजेंसियां जो अच्छी हैं, जो करवा सकती है फेयर तरीके से एग्ज़ाम, बशर्ते सरकार को टाइट रहना पड़ेगा, हम लोगों को टाइट रहना पड़ेगा। ठीक है, अब एग्ज़ाम कब तक होगा? 3 महीने 4 महीने लग सकता है। देखिए, सबसे पहली बात, विधानसभा चुनाव में अभी बहुत समय है। ठीक है, अभी हम लोगों के पास 7-8 महीने या 9 महीने तक का समय है विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन लोकसभा चुनाव आप लोगों के नज़दीक है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है। अगर मान लीजिए अभी 6 तारीख 7 तारीख से जो है मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं भी होने वाली है, तो ऐसे में ऑफलाइन सारे सेंटर भी तो पहले से बुक हैं। ठीक है, तो आपका मार्च तक तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई एग्ज़ाम हो पाएगा। ठीक है, फरवरी और मार्च 2 महीने तो आपका एग्ज़ाम होना पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। एग्ज़ाम कब होगा? तो अब मई से फिर इलेक्शन होगा, तो अप्रैल में हो सकता है कि अगर बीच में 2 संडे किसी भी दिन एग्ज़ाम करवा दिया जाए, अगर ये पॉसिबिलिटी हो और बहुत स्पीड में काम हो। लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी का काम भी शैतान का होता है भाई, जल्दी का काम के कारण ही आज ये हाल हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि लोकसभा इलेक्शन के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जहाँ तक अभी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगर फिर से कोई नोटिस वगैरह वायरल हो जाए और हड़बड़ी में कोई काम कर दिया जाए तो अलग बात है, वरना मुझे जहाँ तक अभी लगता है तो लोकसभा इलेक्शन के बाद आप लोगों का जून जुलाई अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि 3 से 4 महीने आपका अभी डिले हो जाएगा। लेकिन अब ऐसे में बहुत सारे लोग, हालांकि मेरा भी ये मानना है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है वो प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम हो कम से कम, ताकि जो सेटर लोग हैं, जो घपलाबाज लोग हैं, उन लोगों का थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, और जो फेयर तरीके से एग्ज़ाम होगा तो जो जेन्युइन बच्चे हैं वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे और सही लोगों को सीट मिल पाएगा। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को अपनी मांगे जोरदार तरीके से, जैसा कि अभी रांची में घेराव वगैरह सारा चीज़ हुआ, सब लोग, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से किया, और इसी प्रकार से हम लोग को आवाज़ उठाते रहना पड़ेगा, तब जा कर के एग्ज़ाम होगा और
अच्छे तरीके से होगा। हालांकि स्टूडेंट तो बहुत आवाज़ उठाते हैं, लेकिन स्टूडेंट का आवाज़ सुनने वाला है कौन। लेकिन हाँ, अभी रांची में जो आंदोलन हुआ बहुत उग्र तरीके से भी वहाँ तोड़फाड़ भी की गई, तो वो सब चीज़ तो ठीक है, जो हो गया वो हो गया। लेकिन अब आप लोगों को जगले रहना पड़ेगा और आप लोगों को आवाज़ उठाते रहना पड़ेगा। 3 से 4 महीना आपका लग सकता है एग्ज़ाम में। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मई में तो नहीं, जून चल जा सकता है एग्ज़ाम में, जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग आवाज़ उठाते रहें तो प्री और मेंस के भी फैसिलिटी आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम में, कि 2 एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, प्री और मेंस। अगर आप लोग अच्छे से लड़ते हैं अपनी लड़ाई को कानूनी तरीके से, सड़कों पर जिस तरह से हो सके हम लोग इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। प्री और मेंस एग्ज़ाम होगा तो अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, आप लोग क्या राय रखते हैं इन विषयों पर, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आगे की फर्दर जानकारियां भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से शेयर की जाएगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। झारखंड पुलिस वाले छात्रों के लिए भी वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे। झारखंड पुलिस की भी तैयारी हम लोग करवाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही हमारा जो एप्लीकेशन है नौकरी चाकरी विद प्रभात, उसको भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।